everyone, welcome back to another video lecture on Arsh Bionam. So as you guys can see on the screen, we are going to start with the another question, that is describe the digestive system and mechanism in leech. As you guys know, अपन already last video में क्या start कर रहे थे, type study of leech start कर रहे थे, जहां पर morphology या फिर external features of leech अपन cover कर लिए थे. Now in this video we are going to start with the digestive system of leech. तो now DS stands for digestive system. ठीक है, अब यहाँ आपके screen पे question है, that is describe the digestive system and mechanism in leech. तो अगर जब डाइजेस्टिव सिस्टम और मैकेनिज्म पूछे तो आपको दोनों लिखना रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैकेनिज्म. दूसरा फॉर्म क्वेश्चन का कैसे आएगा, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम इन लीच. अब सिर्फ आपको डाइजेस्टिव सिस्टम लिखना रहता. अगर सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा तो सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही लिखना रहता, मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं रहती. ठीक है, अब यही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके कैसे पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मैकेनिज्म इन हिरुडिनेरिया. अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज लीच और हिरुडिनेरिया आर वन और द सेम थिंग. ठीक है, या फिर आपको पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द डाइजेस्टिव सिस्टम इन हिरुडिनेरिया. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं, तो आपको आंसर डाइजेस्टिव सिस्टम का ही लिखना होता है. बट यू शुड बी स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका आंसर आप अकॉर्डिंगली लिखना रहता है आपको. ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे भाई हमारा आंसर. नाउ एज आई ऑलरेडी सेड, DS स्टैंड्स फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लीच में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. पहला है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट. तो पहले अपन करेंगे अबाउट विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल फॉलोड बाय द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. नाउ अंडर एलिमेंट्री कैनाल अपन कुछ पॉइंट्स लिखेंगे एंड दे आर, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है लीच का, दैट इज अ स्ट्रेट ट्यूब. नाउ इट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लीच. थ्रू आउट द लेंथ मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टिल द एनस. Now the alimentary canal of the leech is a straight tube that extends throughout the length of the leech. Now next question, next point आप क्या लिखेंगे. अब leech बोले तो अपन को क्या आता है दिमाग में, an organism or an animal that sucks the blood. तो leech क्या है भाई, sanguivorous है. sanguivorous मतलब sanguivorous मतलब blood sucking. ठीक है, blood sucking. तो लीच का हैबिट क्या है भाई, ब्लड सकिंग हैबिट है. तो इसका जो एलिमेंटरी कैनाल रहता है, द एलिमेंटरी कैनाल ऑफ द लीच इज सूटेड फॉर इट्स ब्लड सकिंग हैबिट. ऐसा है एलिमेंटरी कैनाल दैट इट सूट्स द ब्लड सकिंग हैबिट ऑफ द लीच. अब जो एलिमेंट्री कैनाल का मोस्ट ऑफ द पोर्शन रहता है, दैट हेल्प्स इन स्टोरिंग द अनकोआगुलेटेड ब्लड, व्हाइल द स्मॉल रीजन या फिर स्मॉल पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज यूज्ड फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट पॉइंट वही है, मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्टोर्स द अनकोआगुलेटेड ब्लड व्हाइल द स्मॉल पोर्शन ऑफ इट इज यूज्ड फॉर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन. अब ये जो लीच का एलिमेंट्री कैनाल है, अपन उसको 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. पहला है स्टोमोडियम, दूसरा है मीसेंटेरॉन, तीसरा है प्रोक्टोडियम. ठीक है, 3 रीजन्स क्या है भाई, पहला है स्टोमोडियम, दूसरा है मीसेंटेरॉन, तीसरा है प्रोक्टोडियम. मैंने इसलिए रिपीट किया ताकि आप लोग आपके नोट्स लिख लो और प्रोनाउंसिएशन एक बार उसका देख लो. ठीक है, अब स्टोमोडियम रीजन में आपको क्या क्या दिख जाता है लीच का, यू विल फाइंड द प्री ओरल चेम्बर. POC स्टैंड्स फॉर प्री ओरल चेम्बर. कौन से रीजन में, स्टोमोडियम चेम्बर में है. नेक्स्ट क्या है, बकल कैविटी दिख जाता, BC स्टैंड्स फॉर बकल कैविटी. नेक्स्ट आपको दिख जाता फैरिंग्स. ये 3 चीजें आपको स्टोमोडियम रीजन में दिख जाते हैं. ना टॉकिंग अबाउट मीसेंटेरॉन, मीसेंटेरॉन में आपको ईसोफेगस दिख जाता, देन आपको दिख जाता क्रॉप, फिर मीसेंटेरॉन रीजन में आपको दिख जाता स्टमक, देन आपको दिख जाता इंटेस्टाइन्स. ये 4 चीजें आपको कौन से रीजन में दिख रहे हैं, द सेकेंड रीजन दैट इज मीसेंटेरॉन. थर्ड रीजन जो है प्रोक्टोडियम. प्रोक्टोडियम रीजन में अगर आप देखें तो आपको सिर्फ रेक्टम दिखता. अब एक एक रीजन पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का अपन. नाउ फर्स्ट रीजन है स्टोमोडियम. ठीक है, अब स्टोमोडियम के अंडर अगर आप देखें तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, स्टोमोडियम चेम्बर के अंडर आप फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहता है, स्टोमोडियम चेम्बर के अंडर स्टोमोडियम चेम्बर नहीं, स्टोमोडियम रीजन. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अंडर स्टोमोडियम रीजन विल बी द स्टोमोडियम रीजन कंसिस्ट ऑफ प्री ओरल चेम्बर, BC स्टैंड्स फॉर बकल कैविटी एंड फैरिंग्स. ये 3 चीजें आपको स्टोमोडियम रीजन में दिख जाते हैं. नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट द
प्री ओरल चेम्बर. नाउ अंडर प्री ओरल चेम्बर, अपन प्री ओरल चेम्बर के बारे में लास्ट वीडियो में भी पढ़े थे. तो ये जो प्री ओरल चेम्बर है, दैट इज नथिंग बट द कप शेप्ड कैविटी दैट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एंटीरियर सकर. नाउ दीज वर द एग्जैक्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो. ठीक है. नाउ द बेस ऑफ द प्री ओरल चेम्बर विल हैव द ट्राइरेडिएट माउथ ऑफ द लीच, and the triradiate mouth of the leech is guarded by velum. Now velum is the membrane that guards the triradiate mouth of the leech. Now this was all about preoral chamber. Next अपन बात करेंगे about the buccal cavity. Now buccal cavity के अंदर आप देखें, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहना है बकल कैविटी के अंदर, द माउथ विल ओपन इनटू द बकल कैविटी. नाउ दिस बकल कैविटी इज अ शॉर्ट चेम्बर. Short chamber. Now you can modify a sentence to mouth opens into a short chamber called as buccal cavity. अब buccal cavity में आपको 3 crescentic jaws दिख जाएंगे ना. what are crescentic jaws? मतलब crescent shape के jaws. crescent shape कैसा रहता है? हाफ मून ऐसा. ये मून का शेप इज नथिंग बट क्रेसेंट शेप. ठीक है. तो आपको क्रेसेंट शेप के जॉज दिख जाते हैं आपको कहां पे? बकल कैविटी में. किसके बकल कैविटी में? लीच के बकल कैविटी में. अब ये 3 क्रेसेंटिक जॉज में से जो एक जॉ रहता है दैट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड एंड इन द मिडिल, तो अपन मिड डॉर्सल बोल देते हैं उसको. फर्स्ट जॉ इज प्रेजेंट इन द मिड डॉर्सल साइड वेराज द अदर 2 जॉज आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड. मतलब वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है और लेटरली अरेंज्ड है उन लोग. ठीक है. फर्स्ट वाला जॉ का है डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट है और मिडिल में प्रेजेंट है, वेराज द अदर 2 जॉज आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड एंड दे आर लेटरली लोकेटेड. ठीक है. अब ये जॉज जो है दे विल बेयर अ रो ऑफ माइन्यूट टीथ विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेंटिकल्स. अब ये जॉज के पास रो रहती दांतों की, टीथ की, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेंटिकल. मिड डॉर्सल जॉ की अगर अपन बात करें तो मिड डॉर्सल जॉ में आपको अप्रोक्सीमेटली 103 से 128 टीथ या डेंटिकल दिख जाते हैं. Whereas talking about the ventrolateral jaws, other 2 jaws आपको 85 से लेके 115 टीथ या डेंटिकल ventrolateral jaws में आपको दिख जाते. Now both sides of the jaw have a button-like salivary papillae. मतलब जॉ के दोनों साइडों पे क्या प्रेजेंट है? बटन लाइक salivary papillae प्रेजेंट है. अब ये salivary papillae एक साइड पे अपन देखे तो 42 to 45 रहते. So आपका सेंटेंस कैसा रहता? बोथ साइड्स ऑफ द जॉ हैव बटन लाइक salivary papillae. Each side of the jaw will have 42 to 45 salivary papillae. ठीक है. अब जो salivary glands रहते लीच के, salivary glands will open into these salivary papillae. Will open into these salivary papillae. Now this was all about the buccal cavity. Next we are going to talk about the pharynx of the leech. Now the pharynx of the leech is muscular, थिक वॉल्ड, मस्कुलर रहेगा, थिक वॉल्ड रहेगा, ओवल शेप का रहेगा. ठीक है. तो आपका फर्स्ट पॉइंट कैसा हो जाएगा? बकल कैविटी. BC स्टैंड्स फॉर बकल कैविटी. बकल कैविटी ओपन्स इनटू ओवल शेप, थिक वॉल्ड, मस्कुलर pharynx. ओवल शेप, thick walled muscular pharynx. Now this pharynx extends from 5th segment till the 8th segment of leech. ठीक है. अब ये जो मसल्स रहेंगे, हम व्हाट आर वी टेलिंग? द pharynx इज मस्क्यूलर. तो जो मसल्स रहेंगे pharynx के वो रेडियल और सर्कुलर मसल्स रहेंगे. अब ये जो रेडियल और सर्कुलर मसल्स है pharynx के, दे विल जनरेट अ पंप लाइक एक्शन बिकॉज ऑफ विच द लीच विल बी एबल टू सक द ब्लड फ्रॉम द होस्ट. तो ये जो रेडियल और सर्कुलर मसल्स रहेंगे दे विल जनरेट पंप लाइक एक्शन to suck the blood. क्लियर है जी? जो रेडियल और सर्कुलर मसल्स रहेंगे लीच में, लीच के pharynx में, दे विल जनरेट अ पंप लाइक एक्शन सो दैट लीच कैन सक द ब्लड फ्रॉम द host. Now this pharynx is surrounded by salivary glands. pharynx के अतराफ सराउंडिंग्स में you will find salivary glands. जो salivary glands के ducts रहते हैं, they will open between the teeth of the jaw, whereas the secretions of the salivary glands, talking about the secretions of the salivary glands, it will have a substance called as hirudin. ठीक है. सेक्रीशंस में आपको एक सब्सटेंस दिख जाता है लीच के सलाइवरी ग्लैंड के सेक्रीशंस में, जिसको अपन हिरुडिन बोल सकते हैं या फिर यू कैन कॉल इट एज एंटीकोएगुलिन एज वेल. यू कैन कॉल इट एज एंटीकोएगुलिन.
तो ये हिरुडिन या एंटीकोएगुलेंट क्या है? दिस इज एन एंटीकोएगुलेंट एंड दिस विल नॉट अलाउ द ब्लड ऑफ द होस्ट टू कोएगुलेट व्हेन द लीच इज सकिंग द ब्लड। ठीक है, हिरुडिन किसमें हेल्प करता है? ब्लड को क्लॉट होने में, ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता। क्या? हिरुडिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीकोएगुलेंट। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टोमोडियम रीजन। दूसरा रीजन क्या था उसका? मीसेंटेरॉन। मीसेंटेरॉन रीजन के अंडर आप फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे जो अपन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर लिए, दैट इज द मीसेंटेरॉन रीजन ऑफ द लीच कंसिस्ट ऑफ ईसोफेगस, क्रॉप, स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। अब ईसोफेगस के अंडर अगर आप देखें तो ईसोफेगस इज अ नैरो ट्यूब. Now the pharynx of the leech opens into the crop through the esophagus. Pharynx will open into the crop of the leech through the esophagus. Now next comes the crop region. Crop region is considered to be the largest region. अब largest region कई को बोलते हैं भाई वो समझेंगे, because the crop region will extend from the 9th segment till the 18th segment. 9th सेगमेंट में वो शुरू होता, 18th सेगमेंट में वो एंड होता. अब टोटल सेगमेंट्स आप काउंट करें तो द क्रॉप रीजन विल हैव टोटल ऑफ 10 सेगमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th सेगमेंट एंड एंडिंग इन 18th सेगमेंट. अब ये जो क्रॉप के रीजन में आपको क्या दिख जाते? 10 थिन वॉल्ड चेम्बर्स दिख जाते. अब ये 10 सेगमेंट्स है बोल रहे, 10 सेगमेंट्स में आपको 10 थिन वॉल्ड चेम्बर्स दिख जाते. हर एक सेगमेंट में एक एक चेम्बर प्रेजेंट रहता. Now 10 thin-walled chambers. Now these chambers are present one in each segment, as I already said, and they are connected to one another. ऐसा अलग अलग नहीं रहते, they are connected to one another. Those 10 segments are connected to one another. Now each chamber, एक चेम्बर को अगर आप देखें, उसका एक चेम्बर का एंटीरियर रीजन विल बी नैरो while the posterior region will be broad. Now अगर आप एक चेम्बर को गौर करें, किसके? क्रॉप में 10 सेगमेंट्स है, 10 सेगमेंट्स में 10 चेम्बर्स प्रेजेंट है. अगर एक चेम्बर को लेकर अगर आप गौर करें तो आप ये नोटिस करते कि एंटीरियर जो पार्ट रहता वो चेम्बर का वो नैरो रहता, वेरा जो पोस्टीरियर पार्ट रहता वो ब्रॉड रहता. और हर एक चेम्बर क्या करता भाई? हर एक चेम्बर विल फर्दर प्रोड्यूस इनटू अ पेयर ऑफ लेटरल आउटग्रोथ्स कॉल्ड एज सीका. मतलब एक चेम्बर जो रहता दैट विल ओपन इनटू अ पेयर ऑफ लेटरल आउटग्रोथ्स विच आर कॉल्ड एज सीका. अभी सीका किसमें हेल्प करता? क्रॉप और सीका जो है दोनों एक्सटेंसिबल रहते. एक्सटेंसिबल मतलब उन लोग इजिली स्ट्रेच हो सकते, एक्सटेंड हो सकते. ठीक है, क्रॉप और सीका दोनों ही. एंड दे आर यूज टू स्टोर द ब्लड. तो ये क्रॉप और सीका जो है लीच में, दे विल हेल्प द लीच टू स्टोर द ब्लड. जो भी ब्लड उन लोग होस्ट से सक करते हैं वो स्टोर करने में हेल्प करते. ठीक है, वन क्रॉप फुल ऑफ ब्लड will last for several months and is digested slowly. It will last for several months. A crop full of blood will last for several months and it is digested slowly. Now next under mesenteron we are going to talk about the stomach. अब स्टमक की अगर अपन बात करें तो स्टमक स्मॉल रहेगा. It will be heart shaped and it is placed in the 19th segment. Stomach is small and heart shaped. It is placed in the 19th segment. Crop will open into the stomach through a narrow opening. ठीक है, ये सेंटेंस लिखो. Crop will open into the stomach through a narrow opening which is surrounded by sphincter muscles. Crop will open into the stomach. Crop stomach में एक narrow opening के थ्रू ओपन हो रहा which is surrounded by sphincter muscles. अब ये sphincter muscles किसमें हेल्प करते हैं? These sphincter muscles will help to regulate the flow of blood. These sphincter muscles will help to regulate the flow of blood. This was all about stomach. Next we are going to talk about intestines. Now obvious सी बात है, intestines के अंदर first point क्या रहता है आपका? Stomach will open into intestines. Now the intestines of the leech या फिर intestines of Hirudinaria are thin walled, narrow tube and straight. They extend from 19th segment to 20th segment. ठीक है, द डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक विल मूव इनटू द इंटेस्टाइन. जो भी डाइजेस्टेड फूड रहता है स्टमक में दैट विल मूव इनटू द इंटेस्टाइन. द इनर लाइनिंग of the intestines, we are talking about the inner lining of the intestines, will have villi-like processes. villi जैसा कोई processes रहेगा and these villi-like projections will help to increase the surface area. Will increase the surface area for digestion and absorption. क्लियर है भाई? यहां तक दो रीजन अपन इसके साथ कवर कर लिए. नेक्स्ट रीजन क्या है? प्रोक्टोडियम. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोक्टोडियम.
Proctodium में अपन क्या बोले, एक ही चीज रहता है, इट कंसिस्ट ओनली ऑफ रेक्टम. नाउ द रेक्टम इज थिन वॉल्ड एंड शॉर्ट. It extends from 22nd segment to 26th segment and opens to the outside by anus. The rectum will open to the outside of the leech by anus, which is present in the 26th segment at the base of the posterior sucker. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. इसी के साथ वी आर डन विद द एलिमेंट्री कैनाल. एक बार रिवाइज कर लेंगे इमेज के थ्रू. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इमेज ली ये वाला. लेट अस जूम इनटू दिस इमेज, जस्ट अ सेकेंड. हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल में ये डॉर्सल व्यू है. ये जो भी लीच का ड्राइंग है, दिस इज द डॉर्सल व्यू. तो आपको यहाँ पे मीडियन जॉ दिख जाता. जो दो जॉज रहते बाकी के, वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहते. वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहते. अभी अपन देख रहे हैं डॉर्सल. ठीक है, डॉर्सल साइड देख रहे. तो आपको यहाँ पे मीडियन जॉ दिख जा रहा. देन आपको दिख रहा फेरिंग्स. फेरिंग्स के सराउंडिंग्स में आपको दिख रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. एज यू कैन सी सलाइवरी ग्लैंड्स की लेबलिंग है. फेरिंग्स के पास आपको रेडियल मसल्स भी दिख रहे हैं. नाउ दीज मसल्स विल हेल्प टू जनरेट द पंप लाइक एक्शन सो दैट द लीच कैन सक द ब्लड फ्रॉम द होस्ट. अब सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट्स कहाँ खुलते हैं भाई, अपन ऑलरेडी पढ़े. सलाइवरी ग्लैंड्स के डक्ट विल ओपन इन बिटवीन द टीथ ऑफ द जॉज. नेक्स्ट फेरिंग्स के बाद क्या है, ईसोफेगस. ठीक है, ईसोफेगस के बाद क्या है, क्रॉप. जस्ट अ सेकेंड. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, थोड़ा सा सता रहा है ये. या तो ईसोफेगस के बाद क्या है, क्रॉप. नाउ एज वी सेड, क्रॉप स्टार्ट्स फ्रॉम द 9th सेगमेंट एंड विल एक्सटेंड अप टू द 18th सेगमेंट. ठीक है, ये पूरा रीजन क्या है, क्रॉप रीजन है. और हर एक सेगमेंट में आपको एक एक चेम्बर दिख जाता. दीज आर नथिंग बट क्रॉप चेम्बर्स. आप अगर गिने तो टोटल 10 चेम्बर्स आपको दिख जाते. तो ये 10 चेम्बर्स किस में खुलते बोले अपन, सीका में खुलते बोले, लेटरल सीका. ठीक है, दीज आर नथिंग बट सीका. नाउ दिस सीके और क्रॉप क्या है, एक्सटेंसिबल रहता. और इन लोग किस में हेल्प करते, ब्लड जो भी लीच सक कर रहा उसको स्टोर करने में हेल्प करते. नाउ नेक्स्ट आफ्टर क्रॉप यू विल सी द स्टमक फॉलोड बाय द इंटेस्टाइन्स. एंड इंटेस्टाइन्स के बाद लास्ट वाला रीजन में आपको दिख जाता रेक्टम. ठीक है, नाउ दिस रेक्टम विल ओपन टू द आउटसाइड by anus, which is found in the 26th segment. I hope this is clear. I hope alimentary canal revise हो गया, समझ में आया होगा. So this was all about the alimentary canal. Next अपन क्या बोले, alimentary canal के बाद we are going to talk about the digestive glands. Now digestive glands के अंदर आपको दो glands दिख जाते हैं. Number 1 is salivary glands, number 2 is gland cells. तो पहले we'll talk about salivary gland, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर लिए. थोड़ा सा जूम इन कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटा हो गया ये. राइट, तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, SG stands for salivary glands. Now these salivary glands are unicellular. They are present around the pharynx and the ducts of the salivary glands will open in the salivary papillae. Now the secretions of the salivary glands will have a substance called hirudin, which is also called as anticoagulant. जो ऊपर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं अपन, वो सेम यहाँ लिख दे सकते. Now this hirudin or anticoagulant will prevent the clotting of the blood in the host while the leech is sucking the blood. तो ये सेम पॉइंट्स आप लिख देना अंडर सलाइवरी ग्लैंड्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्लैंड सेल्स. ग्लैंड सेल्स फॉर्म द गॉबलेट सेल्स. नाउ दीज ग्लैंड सेल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लाइनिंग ऑफ द क्रॉप्स. आपको कहाँ दिख जाते हैं ये ग्लैंड सेल्स, क्रॉप के लाइनिंग में दिख जाते हैं एंड दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द लाइनिंग ऑफ द क्रॉप. इनका काम क्या है भाई ग्लैंड सेल्स का, दे विल सेक्रीट द म्यूकस इन द क्रॉप. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर सब डाइजेस्टिव सिस्टम पूछा गया तो आप इधर तक लिखते हैं. अगर मैकेनिज्म भी पूछा गया तो आगे मैकेनिज्म फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखी मैं, वो आप लिख दे सकते. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फूड, फीडिंग एंड डाइजेशन. फूड तो अपन को मालूम, इट इज यूजुअली ब्लड. फीडिंग एंड डाइजेशन के बारे में फ्लो चार्ट में लिखे हुआ है इधर. अब देखो, फर्स्ट लीच क्या करता फीडिंग के वास्ते, इट विल प्लेस इट्स ओरल सकर. ओरल सकर जो रहता है, इट विल प्लेस इट्स ओरल सकर ऑन द स्किन ऑफ द विक्टिम. विक्टिम के स्किन पे अपना ओरल सकर उन्हें रखता. देन द क्रेसेंटिक जॉस पेनलेसली पंक्चर द स्किन. एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज इंग्लिश इज वेरी सिंपल. नाउ द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स है उसके पास मसल्स है, दैट विल जनरेट अ पंप लाइक एक्शन विच विल हेल्प टू सक द ब्लड एंड स्टोर इट इन द क्रॉप. Now the secretions of the hirudin
प्रिवेंट्स द कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड। ये तो अपन को ऑलरेडी मालूम है, ऊपर 2 बार पढ़ लिए, एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंडर पढ़ लिए, एक तो फेरिंग्स के पास पढ़ लिए थे अपन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हीमोलाइसिस प्रोसेस विल अकर। अब हीमोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, आरबीसी विल बर्स्ट, आरबीसी बर्स्ट होके आरबीसी के कंटेंट्स पूरे रिलीज होते, हीमोग्लोबिन भी रिलीज होता आरबीसी में से। नाउ हीमोग्लोबिन डिसॉल्व्स इन द प्लाज्मा। अब हीमोग्लोबिन डिसॉल्व होने की वजह से ब्लड का कलर डार्क रेड हो जाता। नाउ ब्लड बिकम्स डार्क रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन। जस्ट अ सेकेंड, ये नीचे नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है। ब्लड बिकम्स डार्क रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ द हीमोग्लोबिन, या फिर हीमोलाइसिस की वजह से, आरबीसी बर्स्ट होने की वजह से हीमोग्लोबिन रिलीज होता है। हीमोग्लोबिन रिलीज होने की वजह से ब्लड का कलर क्या हो जाता है, डार्क रेड कलर का ब्लड हो जाता। नाउ द ब्लड विल फ्लो इन द स्टमक एंड डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम सेक्रीशंस, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड का कलर क्या हो जाता है स्टमक में, द ब्लड विल टर्न ग्रीन इन कलर। अब ये यहाँ पे एंड है। अब नेक्स्ट देखो, हीमोग्लोबिन जो रहता दैट इज डायरेक्टली अब्सॉर्ब बाय द स्टमक वॉल, वो डायरेक्ट अब्सॉर्प्शन हो रहा हीमोग्लोबिन का, वेर एज द रिमेनिंग जो भी रिमेन्स रहते दे गेट डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स। अब ये जो डाइजेशन का प्रोसेस रहता दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस इन लीच। डाइजेशन का प्रोसेस जो है इट इज वेरी स्लो इन लीच। नाउ क्रॉप फुल, स्लो क्यों बोल रहे हैं अपन वो समझेंगे। फुल ऑफ ब्लड, एक क्रॉप भर के ब्लड विल टेक अप्रोक्सीमेटली 10 to 16 मंथ्स फॉर डाइजेशन। 10 से लेके 16 महीने एक क्रॉप फुल ऑफ ब्लड को डाइजेशन में लीच ले लेता। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 year और मोर देन 1 year। दैट इज द रीजन वी आर टेलिंग दैट डाइजेशन प्रोसेस इज वेरी स्लो इन लीच। सो मैकेनिज्म के अंडर आप ये पॉइंट्स लिख दिए तो भी बस है, वो फ्लो चार्ट में नहीं लिख के आपको मार्क्स मिल जाते, बट मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स पैराग्राफ्स में नहीं लिख के पॉइंट वाइज ही लिख रहे, ठीक है। सो या गाइस, दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल। अगर वीडियो हेल्पफुल दिखी to give it a like, do share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. And if you have any doubt, subject related doubt मेरे को पूछना चाह रहे तो you can reach out to my Instagram handle, that is @ARSH_BIONYMS। आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। So yeah guys, that was it. All the best for your exam.